हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद कविता मैम। मैं भी आपकी की तरह एक स्टूडेंट हूँ और रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही आप सब जितने भी बहन भाई रीट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर इस बार रीट के एग्ज़ाम को छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। तो आइए आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है शिलालेख, यानी कि राजस्थान के प्रमुख शिलालेख। एक ही साथ एक ही क्लास में हम इनका अध्ययन करेंगे और इसी के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। तो हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान का शिलालेख। हाँ तो साथियों, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपियोग्राफी। सर्वप्रथम अशोक का शिलालेख सामने आया और राजस्थान का पहला शिलालेख, सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? बडली, अजमेर। ये 443 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण किया गया और 1912 बिनोय माता मंदिर GS ओझा द्वारा इसे खोजा गया। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में रखा गया है। अजमेर संग्रहालय अजमेर दुर्ग में स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्राचीन अभिलेख माना जाता है और भारत का दूसरा अभिलेख माना जाता है। भारत का दूसरा अभिलेख इसलिए क्योंकि भारत का प्रथम प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है पिपरहरवा यूपी 487 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख 625 ईसा पूर्व चावन शासक वरमलात के समय का माना जाता है। यह सिरोही में स्थित है। सामंत प्रथा पर प्रकाश डालता है। ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि सामंत प्रथा का पर प्रकाश डालने वाला अभिलेख कौन सा है? बसंतगढ़ अभिलेख। इसका लेखक कौन था? द्विजन्मा। उत्कीर्णकर्ता कौन था? नागमुंडी। और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। आगे बढ़ते हुए गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख, इस शिलालेख के कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। खोज की गई थी 1887 ईस्वी में कविराज श्यामल दास ने। कविराज श्यामल दास कौन थे? महाराज सज्जन सिंह के दरबारी थे। और इनका ग्रंथ कौन सा है? वीर विनोद। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है वीर विनोद ग्रंथ के बारे में। और इसको पहली बार पढ़ा किसने? डॉक्टर DR भंडारकर ने। भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और समय ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का माना जाता है। जानकारी किस चीज़ की देता है? ये हमें जानकारी देता है राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। अगला अभिलेख है मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानमोरी मानसरोवर झील की पाल पर चित्तौड़गढ़। और किसने खोजा इसको? कर्नल टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इसे इंग्लैंड लेकर जाते समय रास्ते में समुद्र में फेंक दिया गया था। आंधी तूफान की वजह से समुद्र में वजन ज़्यादा हो गया था और वजन कम करने के लिए इसको समुद्र में फेंक दिया गया और ये मौर्य काल की हमें जानकारी देता है। अगला है अशोक के शिलालेख जो हमें राजस्थान से प्राप्त हुए। अशोक के शिलालेख कहाँ से मिले हैं? विराटनगर, जयपुर, बैराट सभ्यता। और कितने अभिलेख? 2 अभिलेख प्राप्त हुए। एक कहाँ पर? विजय की पहाड़ियों में। पहला अभिलेख कौन सा था? भ्रभु अभिलेख। 1837 ईस्वी में कर्नल बर्ड द्वारा खोजा गया और वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। उल्लेख किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? भ्रभु अभिलेख में। मगध के राजा अशोक थे, ये इस लेख में बताया गया है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है इसमें। बुद्ध धम्म संघ, पशु हत्या पर रोक का प्रमाण मिलता है इसमें। दूसरा अभिलेख है इसका बैराट अभिलेख। बैराट अभिलेख की खोज 1887-88 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। और अगला अभिलेख नहीं, एक्चुअली ये प्रशस्ति है।
जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है। उपनाम है सपनों में बना महल। माना जाता है कि उदयपुर के जो शासक थे उस वक्त महाराजा जगत सिंह को सपनों में जगन्नाथ जी के दर्शन हुए और उनको सपने में ही मंदिर में सपनों में मंदिर बना हुआ दिखा और उसी को उन्होंने धरातल पर उतरवाया। निर्माता महाराजा जगत सिंह अभी बताया। लेखक कृष्ण भट्ट है और जानकारी मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन। जगन्नाथ प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में हुआ है। अगला है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिजोलिया पार्श्वनाथ मंदिर और रचयिता है गुणभद्र। लेखक है कायस्थ केशव और तिथि है 1170 ईस्वी। निर्माण करवाया था जैन श्रावक लोलाक ने। जानकारी सांबर अजमेर चौहान वंश की वंशावली। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया का नाम उत्तरमौली मिलता है और विजयावली भी मिलता है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी चौहान वंश की। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? अही छत्रपुर नागौर। और भीनमाल का नाम श्रीमाल भी मिलता है और दिल्ली का नाम दिल्ली का। बिजोलिया शिलालेख में ये उल्लेख किए गए हैं सारे। दिल्ली को दिल्ली का कहा गया है, भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है और वासुदेव की राजधानी छत्रपुर बताई गई है। और वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसका उल्लेख भी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। आगे है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभ स्वामी मंदिर में स्थित है। ठीक है, और ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण की गई है और लेखक है इसका कान्हा व्यास। और जी.एस. ओझा एकमात्र ऐसे विद्वान है जो कहते हैं कि इनके लेखक कवि महेंद्र है, जो कि मान्य कवि महेश है, जो कि मान्य नहीं है। आगे हमें कुंभलगढ़ में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? गुहिल बप्पा रावल के पुत्र थे। इस अभिलेख में ये बताया गया है कि गुहिल बप्पा रावल के पुत्र थे, जो कि गलत है। राणा हमीर सिसोदिया विषम घाटी पंचानन की उपाधि ली हुई थी। राणा हमीर सिसोदिया की क्या उपाधि बताई गई? विषम घाटी पंचानन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पर विषम घाटी पंचानन उपाधि किसकी है? बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी। कब? 734 ईस्वी में। आगे है राज प्रशस्ति। राजसमंद झील की पाल पर निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। 25 शिलाएं कौन सी शिलाएं? काली शिलाएं। लेखक थे रणछोड़ भट्ट तेलप और 1106 श्लोक लिखे गए हैं, जो कि 24 सर्ग में यानी कि 24 भागों में लिखे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है ये। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी है इसकी तिथि माह पूर्णिमा 1668 ईस्वी को लिखवाई गई थी। इसमें तिथि का उल्लेख किया गया इसमें कि ये कब लिखवाई गई थी? 1676 ईस्वी को लिखवाई गई थी। मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी भी हमें इसमें मिलती है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। मुगल शासक कौन थे इस वक्त? जहांगीर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली क्लास। अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ये सब शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों को एक साथ व्यवस्थित रूप से पढ़ने का मौका मिले। और इस बार हमें नीट का एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय।